बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शुरू करने से पहले किताब से मुताल्लिक़ ज़रूरी बातें जो किताब समझने में मुआविन बन सकती हैं वो ज़िक्र करने का असलाफ़ से मामूल चला रहा है। तो हमें अभी जो किताब पढ़ना है वो है अक़ीदतुत तहावी। आम तौर से इसका नाम किताब के ऊपर भी लिखा हुआ है अक़ीदतुत तहावी, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले के साथ कि तहावी का अक़ीदा। और अक्सर मुहक़्क़ीक़ीन उलमा ये कहते हैं किताब का नाम अक़ीदतुत तहावी नहीं है, अल अक़ीदतुत तहाविया मौसूफ़ सिफ़त के साथ है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले के साथ नहीं है। क्योंकि इज़ाफ़त के साथ अगर बोला जाएगा तो इसमें यह शुबा पैदा हो जाता है कि यह सिर्फ़ इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह के अक़ीदे की किताब है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुहम्मद और मसलक के अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है, सिर्फ़ एक फ़र्द का अक़ीदा है। उन्होंने अपने अक़ाइद को किताब में लिखा है, इसलिए इसका नाम अक़ीदतुत तहावी है, तहावी का अक़ीदा। जबकि ये इमाम तहावी के अक़ीदों पर मुश्तमिल किताब नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदों को इमाम तहावी ने जमा करने की कोशिश की है। तो अल अक़ीदतुत तहाविया नाम रहने से मतलब ये होगा कि ये अक़ीदे की किताब जिसकी तसनीफ़ इमाम तहावी ने की है, तो तसनीफ़ होने की निस्बत से मंसूब होगी। बस अक़ीदा अक़दुन से आता है, अक़दुन अक़दुल क़ल्बी के माने आते हैं पक्की बात जो दिल में जमी हुई हो। जैसे घाटी लगा देने से उसका खोलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही अक़ीदा ऐसी दिल में बैठी हुई पक्की बात जिसे निकालना मुश्किल हो जाता है। ये किताब जो हमें पढ़ना है अल अक़ीदतुत तहाविया, इल्म कलाम इल्म अक़ाइद से मुताल्लिक़ है। तो अक़ीदों से मुताल्लिक़ ये किताब है, इस वास्ते इस किताब का नाम भी अल अक़ीदतुत तहाविया रखा गया है। तो नाम में दो लफ्ज़ हैं, एक अल अक़ीदा, दूसरा अत तहाविया। अल अक़ीदा नाम इस वास्ते है कि किताब ही अक़ीदों से मुताल्लिक़ है। अत तहाविया नाम इस वास्ते है कि इस किताब के मुरतब करने वाले इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। इस किताब में ज़िक्र की गए अक़ीदों से मुताल्लिक़ ये बात यह है, अक़ीदा किसे कहते हैं या इल्म कलाम किसे कहते हैं या इल्मुल अक़ाइद किसे कहते हैं। तारीफ़ क्या है इल्मुल अक़ाइद की? अरबी में उसकी तारीफ़ आती है इस्बातुल अक़ाइदिद दीनिया बिल हुजजिन नक़लिया वल अक़लिया मा रद्दि शुबहातिद दनिया। इस्बातुल अक़ाइदिद दीनिया, इस्बातुल अक़ाइदिद दीनिया बिल हुजजिन नक़लिया वल अक़लिया मा रद्दि शुबहातिद दनिया। उर्दू में इसकी अगर तारीफ़ की जाए, इस्बातुल अक़ाइदिद दीनिया, दीनी अक़ाइद को साबित करना, बिल हुजजिन नक़लिया वल अक़लिया, नक़ली और अक़ली दलाइल के ज़रिए, मा रद्दि शुबहातिद दनिया, घटिया दर्जे के शुबहात का जवाब देने के साथ, मा रद्दि शुबहातिद दनिया। तो पूरी बात हो गई इस्बातुल अक़ाइदिद दीनिया बिल हुजजिन नक़लिया वल अक़लिया मा रद्दि शुबहातिद दनिया। दीनी अक़ाइद को साबित करना अक़ली और नक़ली दलाइल के ज़रिए से घटिया दर्जे के शुबहात का जवाब देते हुए। इसमें मबादियात में दो तरह की बातें होती हैं, एक होते हैं मबादियात मुअक्कदा, दूसरा है मबादियात मुस्तहसना। किसी भी फ़न और किताब को शुरू करने से पहले ऐसी बातें जानना जिसका जानना ज़रूरी होता है किताब समझने के लिए,
तो उसे मबादियात मुअक्कदा कहते हैं। और किसी भी फ़न और किताब को शुरू करने से पहले ऐसी बातों का जानना जिससे किताब समझने में बेहतर है मालूम कर लेना, तो उसे मबादियात मुस्तहसना कहते हैं। ज़रूरी नहीं है, जान लेना बेहतर है, उसे मबादियात मुस्तहसना कहते हैं। आम तौर से किताब शुरू करने से पहले किताब के मुसन्निफ़ के बारे में भी जानकारी हासिल करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि मुसन्निफ़ की शख्सियत का मकाम और मर्तबा तालिब इल्म के नज़र में होता है तो अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ किताब पढ़ता है। और शख्सियत मजहूल होने से आदमी कलाम की तरफ भी तवज्जो नहीं देता है, और शख्सियत मुस्तहज़र होने से उनके एहसानात का भी इस्तेहज़ार होता है कि उनके लिखने की वजह से हमको ये सारे अक़ाइद एक जगह पर मालूम हो रहे हैं। अब इस किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं, इनके मुख्तसर हालात। इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह की कुन्नियत है अबू जाफ़र, नाम है अहमद, वालिद का नाम है मोहम्मद, दादा का नाम है सलामा। तो पूरा नाम इस तरह हुआ, अबू जाफ़र अहमद बिन मोहम्मद बिन सलामा। निस्बत इनकी है शहर की तरफ या कबीले की तरफ मंसूब करते हुए अज़दी, हजरी, मिस्री, तहावी। अज़द यमन का मशहूर कबीला है, उसकी तरफ मंसूब करते हुए इन्हें अज़दी कहा जाता है। और उस मशहूर यमनी कबीले की एक शाख है, उस शाख का नाम है हज्र, तो इसलिए उनको हजरी भी कहा जाता है। और मिस्र में इस्लामी सल्तनत जब मुंतकिल हुई तो इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह के ख़ानदान के अफराद मिस्र मुंतकिल हो गए और वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली। तो इमाम तहावी भी मिस्र मुंतकिल हो गए, तो इस वास्ते मिस्र शहर की तरफ मंसूब करते हुए आपको मिस्री कहा जाता है। और तहावी, तहा मिस्र के ऊंचे हिस्से का नाम है, ऊंचे एरिया का नाम, ऊंचे एरिया पर रहने वाला एक गांव है, उस गांव का नाम तहा है, जहाँ आपकी जाए विलादत है, जहाँ इमाम तहावी पैदा हुए। तो इसलिए मिस्र के उस गांव की तरफ मंसूब करते हुए तहावी मंसूब करके कहा जाता है। और सवानिह निगार अहबाब ने यह भी लिखा है कि इमाम तहावी असल तहा इलाक़े के रहने वाले नहीं थे, बल्कि तहा से करीब एक और छोटा गांव था जिसका नाम तहतूत था। तहतूत पूरे तौ से तहतूत, उसकी तरफ मंसूब करके अगर कहा जाएगा तो फिर तहतूती होगा, लेकिन तहतूती बोलने में उतना ज़्यादा खुशनुमा नहीं लगता है, तो उधर मंसूब करने के बजाय जहाँ जाए विलादत थी उधर इमाम तहावी को मंसूब किया गया, तो तहावी मंसूब हैं, तहतूती के नाम से जाना नहीं जाता है। चंद साल इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह मिस्र के एक और शहर जीज़ा नामी शहर में भी रहे, तो इस निस्बत से उनको जीज़ी भी कहा जाता है। लेकिन अब जीज़ा चूँकि काहिरा का से मिला हुआ शहर है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस लक़ब से जाना नहीं जाता है। इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह की पैदाइश कब हुई, इस सिलसिले में सवानिह निगार अहबाब की 4 मुख्तलिफ़ राय है। 11 रबीउल अव्वल इतवार की रात आपकी विलादत हुई। अलबत्ता कौन से सन में हुई, 229 हिजरी, 237 हिजरी, 238 हिजरी, 239 हिजरी, 4 कौल हो गए। 229, 237, 238, 239, इन 4 कौल में अक़वाल में से आखिरी कौल 239 वाला कौल ज़्यादा राजे है कि आपकी पैदाइश 239 हिजरी को हुई। इमाम तहावी की वफ़ात कब हुई है, मशहूर कौल के मुताबिक आपकी वफ़ात 82 साल की उम्र में जुमेरात की रात 1 ज़िलक़अदा 321 हिजरी में हुई है।
मिस्र का ही एक इलाक़ा है क़राफ़ा, वहाँ पर आपकी तदफ़ीन अमल में आई है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान का मुख्तसर तारुफ़ ये है कि आप इल्मी घराने की शख्सियत हैं। आपके वालिद माजिद मोहम्मद बिन सलामा ये भी बहुत बड़े आलिम थे। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद से भी पढ़ा है, उनसे हदीसें सुनी और नक़ल की है। और आपके वालिद की वफ़ात 264 हिजरी में हुई। इमाम तहावी की वालिदा ये भी बहुत बड़ी आलिमा और फ़क़ीहा हैं। इमाम मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह की बहन थी। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी वालिदा को भी मिस्र के शाफ़ई फ़ुक़हा में शुमार किया है। मिस्र के शाफ़ई फ़ुक़हा में शुमार किया है इमाम सुयूती ने। आपके मामू इमाम मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह इस्माइल बिन यहया इमाम शाफ़ई के ख़ास शागिर्द थे। तो मामू भी बड़े आलिम हैं, इमाम शाफ़ई के शागिर्द रशीद हैं। वालिदा भी बड़ी फ़क़ीहा है। वालिद साहब भी बड़े मुहद्दिस और आलिम दीन हैं। इमाम शाफ़ई इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह जिस माँ से दूध पिए हैं वो माँ रज़ाई माँ कहलाती है। एक है नसबी माँ, दूसरी रज़ाई माँ। नसबी माँ भी आलिमा और फ़क़ीहा है। रज़ाई माँ, रज़ाई वालिद, तो आपके जो रज़ाई वालिद थे वो भी बड़े फ़क़ीह थे, सिक़ा मुहद्दिस थे। ईसा बिन इब्राहीम अल-गाफ़िक़ी। इमाम तहावी ने अपने रज़ाई वालिद से भी इल्म हासिल किया है, उनसे भी पढ़ा है। इमाम तहावी के साहिबज़ादे अबुल हसन अली बिन अहमद ये भी इमाम तहावी की तरह बड़े मुत्तक़ी आलिम दीन थे। बेटे ने वालिद से इल्म हासिल किया। फिर इमाम तहावी के पोते अबू अली अल हुसैन बिन अली ये भी बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। तो इस लिहाज से इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान इल्मी ख़ानदान है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना भी अहले इल्म हज़रात का ज़माना गुज़रा है, जिस ज़माने में इमाम तहावी पैदा हुए। चुनांचे आप देखें इमाम तहावी के ज़माना है 239 हिजरी से लेकर 321 हिजरी तक, तो तकरीबन 90 साल के आसपास, 80 साल के आसपास का अरसा है ये। 239 239 से 321 तक, तो 80 साल 82 साल का अरसा है। इस अरसे में आपके ज़माने में जो उलमा बाहयात थे उनमें ख़ास तौर से इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसई, इमाम इब्न माजा, ये तमाम मुहद्दिसीन उस ज़माने में बाहयात थे। चूँकि इमाम बुखारी की जो ज़िंदगी का अरसा है वो 256 हिजरी है, तो 256 हिजरी बोले तो 239 में आप पैदा हुए, तो आपकी उम्र गोया के तकरीबन 16 साल की थी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाहयात थे उस वक्त। इमाम मुस्लिम 261 में वफ़ात पाए, तो इस लिहाज से इमाम मुस्लिम का ज़माना तो 261 का है, तो उस ज़माने में इमाम मुस्लिम भी थे, ये भी थे। अबू दाऊद का ज़माना 275 हिजरी का है, तो उस वक्त इमाम तहावी भी ज़िंदा हैं। इमाम तिरमिज़ी 289 का है, 79 का है, 79 का, तो उस वक्त भी इमाम तहावी ज़िंदा हैं। तो इन हज़रात के अलावा इमाम तहावी इमाम दारमी से, इमाम इब्न खुज़ैमा से, इन सब के ज़माने को पाया है। तो मुहद्दिसीन के ज़माने के आलिम हैं इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह। चुनांचे इमाम तहावी ने इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसई, इमाम इब्न माजा के असातिज़ा से भी पढ़ा है। जिनसे इमाम मुस्लिम ने पढ़ा उनसे इमाम तहावी ने भी पढ़ा है। जिनसे इमाम नसई, इमाम अबू दाऊद ने पढ़ा है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन सियासित्ता के, उनसे इमाम तहावी ने भी पढ़ा है। दावत तबलीग के बड़े आलिम दीन हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम दीन भी थे। उनकी किताब है अमानिल अहबार। उसके मुक़द्दमे में लिखते हैं कि 36 असातिज़ा इकराम ऐसे हैं जिनसे इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे रिवायत करने में इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह सियाह सित्ता के बाज़ या अक्सर मुअल्लिफ़ीन के साथ शरीक रहे हैं।
यानी सिहाए सित्ता जिन असातिज़ा से नक़ल करते हैं हदीस, तो उन असातिज़ा में से 36 असातिज़ा से ख़ुद इमाम तहावी ने भी पढ़ा है। सिहाए सित्ता के मुसन्निफ़ीन जिन असातिज़ा से हदीस नक़ल करते हैं उनमें से 36 असातिज़ा से इमाम तहावी ने भी पढ़ा है। इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम तहावी से हदीस नक़ल की है, यानी गोया कि इमाम तहावी इमाम नसई के उस्ताद हो गए। तो एक लिहाज से बात हो गई कि इमाम तहावी का ज़माना मुहद्दिसीन का ज़माना था। दूसरी बात, इमाम तहावी के ज़माने को समझने के लिए, इमाम तहावी मिस्र में थे, तो मिस्र में इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह जिस ज़माने में अपने मसलक पर या फ़िक़ह पर काम कर रहे थे, उस वक्त मिस्र में 3 मज़ाहिब बहुत मशहूर थे, बहुत आम थे। एक मालिकी मसलक, दूसरा शाफ़ई मसलक, तीसरा हनफ़ी मसलक। तीनों मसलक अपनी अपनी जगह पर थे मिस्र में। चुनांचे मालिकी फ़ुक़हा में से जो उस ज़माने में बाहयात थे, अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम इमाम मालिक के बड़े ख़ास शागिर्द, अब्दुल्ला बिन वहब, इसहाक़ बिन फ़ुरात, अशब बिन अब्दुल अज़ीज़, ये मिस्र के मालिकी फ़ुक़हा और अइम्मा मुज्तहिदीन में से थे। शाफ़ई फ़ुक़हा में से ख़ुद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह 195 हिजरी में मिस्र ख़ुद तशरीफ़ ला। इमाम तहावी रहमतुल्लाह 195 में इमाम तहावी मिस्र को आए। 204 में इमाम तहावी की वफ़ात हुई। 204 तक इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह गोया कि मिस्र में ही ज़िंदगी गुजारे। जिस वक्त मिस्र में इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह रहे, वहाँ पर ये सामने जो रखी हुई किताब है अल-उम इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की, वो किताब पर भी इमाम शाफ़ी ने काम किया। अपनी किताब पर इमाम शाफ़ी की और एक किताब अर-रिसाला के नाम से है, वो भी वहीं लिखी। और इमाम शाफ़ी सुनन पर भी काम किया, वो भी वहीं लिखी। और आपके शागिर्दों में से यूसुफ़ बिन याहया बुवैती, अबू हफ्स हरमला, अबू इब्राहीम बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन रबी, ये बहुत से शागिर्द इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बराह रास्त मिस्र में फ़िक़्ह शाफ़ई की इशाअत पर मेहनत करते रहे। तो इस लिहाज से इमाम तहावी के ज़माने में उनके अपने शहर में मालिकी फ़ुक़हा भी मेहनत कर रहे थे फ़िक़्ह मालिकी पर, शाफ़ई फ़ुक़हा भी मेहनत कर रहे थे फ़िक़्ह शाफ़ई पर, और ख़ुद हनफ़ी फ़ुक़हा में से अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद मसरूक़ अल-किंदी ये मिस्र के क़ाज़ी थे। अबू अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अल-उमरी ये भी मिस्र के क़ाज़ी रहे। इब्राहीम बिन जर्राह ये भी मिस्र के क़ाज़ी रहे। ये सब हनफ़ी फ़ुक़हा हैं जो मिस्र के बड़े बड़े क़ाज़ियों के ओहदे पर थे। और बक्कार बिन क़ुतैबा ये भी मिस्र के बड़े मोतबर क़ाज़ी थे। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तालिब इल्म के क़ाज़ी रहे थे ये, और इमाम तहावी ने इनसे बहुत खूब इल्मी इस्तिफ़ादा भी किया। इससे मालूम हुआ कि इमाम तहावी का ज़माना मोदी का ज़माना नहीं था। इमाम तहावी का ज़माना बड़े बड़े फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का ज़माना था। तो आदमी जिस ज़माने में पैदा होता है और जिस माहौल में पलता और बढ़ता है, उस माहौल के असरात उस पर पड़ते हैं। तो इल्मी ख़ानदान है, इल्मी माहौल है, इल्मी दुनिया है, तो आदमी चाहो ना चाहो इल्मी माहौल में ख़ुद ब खुद ढल जाता है। और उसके अंदर भी अगर ज़ौक़ और शौक़ हो इल्म सीखने और पढ़ने का, तो आदमी बहुत आगे निकल जाता है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह पहले फ़िक़्ह शाफ़ई पर थे, चूँकि आप अभी सुने कि उनके मामू शाफ़ई इमाम शाफ़ई के ख़ास शागिर्द थे। और ये भी सुने कि इमाम शाफ़ई की वालिदा आलिमा फ़क़ीहा शाफ़ई उलमा की बड़ी मोतबर आलिमा शुमार होती थी। वालिद भी इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर थे, तो ख़ानदान उनका शाफ़ई था। लेकिन इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह शाफ़ई मज़हब से हनफ़ी मसलक में मुंतकिल हो गए। मुंतकिल होने की वजह क्या है? वजह 5 वजूहात सवानिह निगार ने लिखी है। इनमें से 2 वजूहात सही हो सकती हैं, 3 वजूहात गलत हैं तारीख़ की रोशनी में। पहली वजह क्या है शाफ़ई मसलक छोड़कर हनफ़ी मसलक में आने की? तो इमाम तहावी फरमाते हैं, सबसे पहले मैंने इमाम मुज़नी से हदीस लिखी और इमाम शाफ़ई का कौल इख्तियार किया। चंद सालों के बाद जब हमारे शहर मिस्र में अहमद बिन अबी इमरान काजी बनकर आए,
तो मैं उनके साथ रहने लगा और उनके कौल को इख्तियार कर लिया। और वो जो काजी थे अहमद बिन अबी इमरान, वो हनफ़ी मसलक पर थे, कूफ़ी मज़हब पर थे। तो फिर मैं अपना पहला जो मज़हब था शाफ़ी मसलक का, वो मैं छोड़ दिया और इनके हनफ़ी मसलक के हिसाब से मैं फ़ॉलो करने लगा। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह अपने मामू से इल्म सीखने के बाद, उनकी वफ़ात के बाद जब हनफ़ी आलिम मिस्र आए काजी बनकर, तो इमाम शाफ़ी, इमाम तहावी उनके साथ रहते रहते हनफ़ी मसलक फ़ॉलो करने लगे। तो कोई बड़ी अहम वजह नहीं है छोड़ने की। ये मसलक सही समझ में आया या उन इज्तिहादी लिहाज से या बेहतर और अफजल समझ में आया, तो इस वास्ते इसमें मुंतकिल हुए। चुनांचे इमाम तहावी फरमाते हैं, कान अव्वलु मन कतबतु अनहुल इल्म अल मुज़नी वाख़ज़तु बिक़ौल शाफ़ी। पहले मैंने हदीस इमाम मुज़नी से सुनी अपने मामू से, फिर मैंने इमाम शाफ़ी के कौल पर अमल किया। फ़लम्मा कान बाद सिनीना, चंद सालों के बाद, क़दिमा इलैना अहमद इब्न अबी इमरान क़ाज़ियन अला मिस्र, मिस्र के काजी बनकर आए अहमद बिन अबी इमरान। वाख़ज़तु बिक़ौलिही, मैं उनके कौल पर अमल करने लगा। वकाना यतफ़क़्क़हु अला मज़हबिल कूफ़िय्यिन व तरक्तु क़ौली अल अव्वल, और मैं उनके मज़हब कूफ़ी के कायल थे, वो हनफ़ी थे, तो मैं उनके कौल पर अमल करने लगा। तो मुंतकिल होने की कोई ख़ास बड़ी वजह नहीं है। ये रिवायत इब्न असाकिर ने अपनी सही सनद के साथ इमाम तहावी के हवाले से नकल किया है। दूसरी वजह शाफ़ी मसलक छोड़कर मुंतकिल होने की, मोहम्मद बिन अहमद शुरूती ने पूछा कि आपने अपने मामू इमाम मुज़नी से इख्तलाफ करके इमाम अबू हनीफ़ा के मज़हब को क्यों इख्तियार किया? तो इमाम तहावी ने फरमाया, मैं अपने मामू को देखता था कि वह अबू हनीफ़ा की किताबों में बहुत दिल लगाकर दिलचस्पी से मुताला करते थे। तो मैं जब देखा कि मेरे मामू शाफ़ी मज़हब के हैं लेकिन मुताला हनफ़ी मसलक की किताबों का करते हैं, तो मेरा दिल भी हनफ़ी मसलक की किताबों के मुताले की तरफ माइल हुआ। तो मैं जब वो किताबें पढ़ा तो मैं भी उधर मुंतकिल हो गया। चुनांचे कहते हैं, लिमा खालफ तखालक वख्तर मज़हब अबी हनीफ़ा, आप अपने मामू से इख्तलाफ क्यों किया और मज़हब हनफियत को क्यों इख्तियार किया? क़ाल लिअन्नी कुन्तु अरा खाली युदीमुन नज़रा फ़ी कुतुब अबी हनीफ़ा फ़ज़ालिका इंतक़ल्तु इलैहि फ़लिज़ालिका इंतक़ल्तु इलैहि। मैं अपने मामू को देखता था कि बहुत ज़्यादा हनफ़ी मसलक की किताबों में गौर व खौस करते थे, तो मैं भी उधर ही मुंतकिल हो गया। अल-इरशाद फ़ी मारिफ़ति उलमाइल हदीसी लिल खलीली। तो ये दो रिवायतें जो शुरू में अभी आई हैं मुंतकिल होने की, ये उलमा ने लिखा है कि ये सही है। तीसरी रिवायत क्या है, जो इब्राहिम बिन अली अबू इसहाक़ शिराज़ी ने बिला सनद के बाद नकल की है कि इमाम तहावी पहले इमाम शाफ़ी थे, पहले शाफ़ी मज़हब पे थे, इमाम मुज़नी से पढ़ते थे। अभी जैसे कि इससे पहले आप लोगों के से जो मजलिस हुई आदाब इल्म से मुतालिक़, वहाँ एक बात आई थी कि इमाम शाफ़ी इमाम तहावी कुन ज़हन थे। मसला इमाम तहावी के मामू इमाम मुज़नी ने कई बार समझाया तो भी समझ में नहीं आया इमाम तहावी को, क्योंकि इमाम तहावी कुन ज़हन थे। तो उनके मामू बेजार होकर ये कह दिया कि वल्लाहि ला जा अमिन का शैउन, बखुदा तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो इससे इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह नाराज़ होकर इब्न अबी इमरान, जो अभी काजी गुज़रे हैं हनफ़ी मसलक के, उनके पास चले गए। और जब इमाम तहावी ने मुख्तसरुत तहावी लिखी, यानी अपनी किताब तहावी शरीफ, यही जिसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये लिखी, तो इमाम तहावी ने फरमाया, अल्लाह अबू इब्राहिम यानी इमाम मुज़नी पर रहम करे, अगर वो ज़िंदा होते तो अपनी कसम तोड़कर कफ़ारा अदा करना पड़ता। तो ये बात अल्लामा कौसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रिवायत सही नहीं है कि उनके मामू ने उनको ताना दिया, उसकी वजह से वो छोड़कर इधर आ गए और बाद में कहा कि अगर वो ज़िंदा होते मैं बहुत कुछ करके दिखाया, या अपनी कसम तोड़ के कफ़ारा देते। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? उसकी वजह अल्लामा कौसरी लिखते हैं, वल्लाहि ला जा, इमाम मुज़नी ने जो जुमला कहा वो क्या है? वल्लाहि ला जा। अब यहाँ देखिए, जा फ़ेल माजी है और माजी पर हरफ नफ़ी मा आता है, ला नहीं आता है। वल्लाहि मा जा हो सकता है, ला जा नहीं हो सकता है। ला हरफ नफ़ी है, मा भी हरफ नफ़ी है। ला किस पर आता है? फ़ेल मुज़ारे पे दाखिल होता है। मा फ़ेल माजी पर दाखिल होता है। तो यहाँ पर फ़ेल माजी है लेकिन ला क्या रहे हैं?
हरफ नफ़ी ला ला रहे हैं, और सेग़े माजी के साथ कसम भी नहीं खाई जाती है। सेग़े माजी के साथ कसम नहीं खाई जाती है। इमाम तहावी ऐसे मशहूर मसले में कैसे नावाकिफ़ हो सकते हैं कि वो कसम भी खा रहे हैं सेग़े माजी से और फ़ेल माजी पर हरफ नफ़ी माँ की जगह पर ला ला रहे हैं। इस वास्ते अल्लामा कौसरी ने कहा है कि ये रिवायत सही नहीं हो सकती है। चौथी रिवायत इमाम तहावी की हनफ़ी मसलक में मुंतकिल होने की वजह है कि एक दिन इमाम मुज़नी ने तहावी से कहा वल्लाहि ला अफ़लहता, नाराज़ होकर कहने लगे कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इमाम मुज़नी ने कहा वल्लाहि ला अफ़लहता, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो इमाम तहावी नाराज़ होकर चले गए। अहनाफ की फ़िक़्ह हासिल करने लगी और फ़िक़्ह हनफ़ी के इमाम बन गए। जब कोई मुश्किल मसला पढ़ाते या बताते तो फरमाते कि मेरे मामू पर अल्लाह रहम करे, अगर वो ज़िंदा होते मुझे देखते तो अपनी कसम तोड़कर कफ़ारा अदा करते। अब इस रिवायत में भी देखो वल्लाहि ला अफ़लहता में अफ़लहता भी फ़ेल माजी है, फ़ेल माजी से कसम खा रहे हैं और फ़ेल माजी पर क्या हर्फ आ रहा है? हर्फ नफ़ी ला आ रहा है, जबकि क्या आना चाहिए? तो माजी के साथ कसम नहीं हो सकती। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि ये रिवायत नकल करने वाले इमाम क़ुदूरी हैं, जिसे आप पढ़ रहे हैं जमात सुवा में इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह। तो इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश इमाम तहावी की वफ़ात के 41 साल के बाद हुई है। इमाम तहावी इंतकाल होने के 41 साल के बाद कौन पैदा हुए? इमाम क़ुदूरी पैदा हुए। जो शख्स आपसे 40 साल पहले इंतकाल हो चुका है वो क्यों मसलक बदला, आपको कैसे मालूम? आप किसी सुन के ही बोले होंगे ना, तो डायरेक्ट इमाम तहावी से तो नहीं मिले, आप नहीं समझे। एक आदमी 40 साल पहले इंतकाल हो गया और एक आदमी 40 साल के बाद पैदा हो रहा है, तो 40 साल पहले जो इंतकाल हो चुका वो अपना मसलक क्यों बदला? अगर आप बोल रहे हैं तो सुनकर ही बोले हैं, डायरेक्ट इमाम क़ुदूरी इमाम तहावी से मिलकर तो नहीं बोले हैं आप। तो इमाम तहावी और इमाम क़ुदूरी के दरमियान में कोई ना कोई फ़र्द है जिसे इमाम क़ुदूरी ने नकल नहीं किया है, तो फिर ये रिवायत मुनक़ते कहलाती है। सिलसिला क्या हो गया? बीच में कट गया, इनक़िता हो गया। पाँचवीं वजह इमाम तहावी शाफ़ई मसलक छोड़ने की यह है कि इमाम मुज़नी के सामने एक मसले पर गुफ्तगू हुई, इमाम तहावी ने गुफ्तगू की, तो इमाम मुज़नी ने उनसे कहा वल्लाहि ला तफ़लहु अबदा, बखुदा तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब यहाँ फ़ेल मुज़ारे आया ला तफ़लहु अबदा, तो कसम के लिहाज से तो ये बात जुमला सही है। तो इस जुमले पर इमाम तहावी नाराज़ हो गए और अबू जाफ़र बिन अबी इमरान जो काजी थे हनफ़ी मसलक के, उनसे जा मिले और इमाम अबू हनीफ़ा के कौल को मज़हब को इख्तियार किया और उसमें कमाल पैदा किया। उसके बाद जब भी इमाम मुज़नी की क़ब्र से गुज़रते तो कहते अल्लाह अगर आपको ज़िंदा करे तो आप कसम का कफ़ारा अदा करते, यानी ज़िंदा होते तो कसम का कफ़ारा अदा करते। इस रिवायत को भी इब्न असाकिर ने बलगनी के लफ्ज़ से ज़िक्र किया है, मुझे यह बात पहुँची है, कौन पहुँचाया मुझे नहीं मालूम। तो रावी कौन है वो यहाँ भी महज़ूफ़ है कि क्यों नकल मुंतकिल हुए अपने मज़हब से। ये तीनों जो रिवायतें हैं ये तारीख़ के लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि इमाम मुज़नी की वफ़ात 264 हिजरी में हुई है। इमाम मुज़नी की वफ़ात 264 हिजरी में हुई है। और अहमद बिन अबी इब्राहीम जिनसे जाकर इमाम तहावी मिलने की बात कर रहे हैं कि मामू को छोड़कर वो उस्ताद के पास चले गए, वो पैदा ही हुए हैं, वो मिस्र आए ही हैं 270 हिजरी में। वो आए कब? मिस्र 270 हिजरी में, और मामू इंतकाल हुए 264 हिजरी में, तो 6 साल का फ़ासला है। तो यहाँ से इमाम तहावी अपने मामू से नाराज़ होके उनसे जाके मिल ले, बोले तो हैश ना मिस्र में, वो तो 6 साल के बाद आ रहे हो, नहीं समझे। मामू 64 में इंतकाल हो गए और वो आए कब? 70 में। तो वफ़ात के दरमियान में कितने साल का फ़ासला है? 6 साल का फ़ासला है। और इमाम तहावी इमाम मुज़नी को मौत पर छोड़ के नहीं गए, ज़िंदगी में ताना दिए बोल के छोड़ के गए हैं। तो ज़िंदगी में कब छोड़ के गए नहीं मालूम, मसलन समझिए 10 साल पहले, मौत से 10 साल पहले छोड़ दिए। तो इमाम तहावी अपने मामू को यूँ समझिए कि 256 में छोड़ दिए, 254 में छोड़ दिए समझो, वफ़ात हुई 264 में। तो इधर 10 साल
पहले इमाम तहावी से, इमाम तहावी इमाम मुज़नी से अलग हो गए। अब जिससे जाके मिलना है वो मिस्र में हैश नहीं, 270 में आ रहा है वो शख्स, तो दोनों के दरमियान में तकरीबन 16 साल का फासला हो गया। तो इमाम तहावी 16 साल क्या मक्खियाँ मारते रहे, फिर खाली कैसे बैठे रहेंगे फिर। तो तारीख़ी लिहाज से भी इमाम तहावी का अपने मामू को छोड़कर जाने की ये वजह दुरुस्त नहीं है, जैसा कि मुहक्किकीन लिखते हैं। लेकिन किताबों में मशहूर यही है कि ये जुमला बोलने की वजह से नाराज़ होकर चले गए हैं। हकीकी वजह यही समझ में आती है, एतदाल पसंद राय यही है कि इमाम तहावी के मामू इमाम मुज़नी हनफ़ी मसलक की किताबों का बखूब मुताला करते थे, शागिर्द का मैलान भी उधर हो गया, उनके हनफ़ी मसलक की किताबों से मुतासिर होकर उस मसलक को इख्तियार किया है। इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह के असातिज़ा कितने हैं? हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब कांधलवी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब अमानिल अहबार शरह मानिल आसार इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब के मुक़द्दमे में लिखते हैं कि आपके 88 असातिज़ा थे, 88 असातिज़ा से आपने इल्म हासिल किया है। कुल इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह के असातिज़ा जिनसे आपने इल्म हासिल किया है वो 272 असातिज़ा हैं, 272 असातिज़ा हैं। बाज़ असातिज़ा से जिन जिन असातिज़ा से आपने पढ़ा है उनके नाम अपनी मुख्तलिफ़ किताबों में इमाम तहावी ने ख़ुद लिखा है। आपके मशहूर असातिज़ा में से एक हारून बिन सईद हैं, जिनसे इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसई, इमाम इब्न माजा ने भी पढ़ा है। और रबी बिन सुलेमान जीज़ी ये आपके उस्ताद हैं, जिनसे इमाम अबू दाऊद और इमाम नसई ने भी पढ़ा है। और इमाम मुज़नी भी आपके उस्ताद हैं। यूनुस बिन अब्दुल आला भी आपके उस्ताद हैं। इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द कितने हैं? शागिर्दों की, तलामिज़ा की, मुस्तफ़ीदीन की फ़हरिस्त हज़ारों की तादाद में है, लेकिन ख़ास शागिर्द जो आपके बाद बहुत मशहूर हुए वो 49 शागिर्द हैं जो इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह के मशहूर शागिर्द शुमार होते हैं। इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह का इल्मी मकाम क्या था? इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक़ मुहद्दिसीन ने बहुत ही इंसाफ पसंदाना तज़िया करते हुए बहुत तारीफ़ी जुमले कहे हैं। इब्न यूनुस मुहद्दिस कहते हैं, कान सिक़तन सबतन फ़क़ीहन आक़िलन लम युख़ल्लफ़ मिसलहु। बहुत सिक़ा रावी थे, मज़बूत थे, फ़क़ीह थे, बहुत दानिशमंद थे। आपके बाद कोई आपके जैसा नहीं हो सका। इब्न यूनुस के इस कौल को अल्लामा ज़हाबी ने, इब्न हजर ने, इमाम सुयूती ने बहुत एहतमाम से अपनी किताबों में नक़ल किया है। अल्लामा समानी फ़रमाते हैं, काना इमामन सिक़तन सबतन फ़क़ीहन आलिमन। अल्लामा इब्न जौज़ी फ़रमाते हैं, काना सबतन फ़हमन फ़क़ीहन आक़िलन। इब्न कसीर फ़रमाते हैं, हुआ अहदुस सिक़ातिल अस्बाति वल हुफ़्फ़ादिल जहाबिज़ा। बहुत मज़बूत रावियों में से थे, हाफिज़ हदीस थे। अल्लामा ज़हाबी फ़रमाते हैं, अल इमामुल अल्लामा अल हाफिज़ुल कबीर मुहद्दिसुद दियारिल मिस्रिया। मिस्र शहर के मुहद्दिसीन में से आपका शुमार होता है। इमाम ज़हाबी तारीख़ इस्लाम में लिखते हैं, अल मुहद्दिसुल अल हाफिज़ अल अहदुल अल आलाम। बड़े बड़े उलमा में आपका शुमार होता था। सलाहुद्दीन सफ़दी लिखते हैं, कान सिक़तन नबीलन सबतन फ़क़ीहन आक़िलन। यूसुफ़ बिन तग़ज़ी बज़दी लिखते हैं कि आप अल फ़क़ीहुल हनफ़ी अल मुहद्दिस अल हाफ़िज़। अल्लामा आइनी लिखते हैं, इमामुन अज़ीमुन सबतुन सिक़तुन हुज्जतुन कल बुखारी व मुस्लिम। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम की तरह मज़बूत मुहद्दिसीन में आपका शुमार होता है। तो इनसे मालूम हुआ कि अपने ज़माने के उलमा के नज़दीक भी आपका बहुत बड़ा इल्मी मकाम था कि हर तकरीबन उलमा आपके इल्मी मकाम से मुतासिर थे। इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह पर बाज़ हज़रात ने नक़्द भी किया है, यानी
ऐसा तबसरा भी किया है जो उनकी शान के ख़िलाफ़ हो, जिनमें एक नाम इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह का भी है। इमाम बैहक़ी ने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह पर ये तनक़ीद की है कि इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह ऐसे फ़क़ीह आलिम हैं कि अगर कोई हदीस उनके मसलक के मुआफ़िक़ होती है और वो ज़ईफ़ होती है तो उसे कवी बना देते हैं, और अगर कोई हदीस उनके मसलक के ख़िलाफ़ होती है और वो कवी होती है तो उसे ज़ईफ़ बना देते हैं। तो हदीसों की तज़ईफ़ और तक़वियत अपने मसलक को देखकर वो करते हैं। ये तनक़ीद इमाम बैहक़ी ने की है। लेकिन इमाम बैहक़ी की किताब की शरह लिखने वाले हाजी खलीफ़ा जिनका नाम है, इस इबारत को नकल करने के बाद क़िवामुद्दीन अमीर कातिब अल इत्क़ानी ये इनके हवाले से लिखते हैं, हादा अल-अम्री तहामुलुन ज़ाहिरुन, बखुदा मेरी जान की कसम ये बहुत बड़ा नामुनासिब जुमला है इमाम तहावी पर जो इन्होंने कहा है। ये इमाम शाफ़ी इमाम तहावी की शान के ख़िलाफ़ बात है। और ऐसे ही अल्लामा अब्दुल क़ादिर क़ुरशी इमाम बैहक़ी का ये तबसरा लिखने के बाद कहते हैं कि खुदा की कसम इमाम तहावी ऐसी हरकत हरगिज़ नहीं कर सकते कि हदीस ज़ईफ़ हो उसे कवी कर दें अपने मसलक की वजह से, और हदीस कवी हो उसे ज़ईफ़ कर दें दूसरे की मसलक की वजह से। ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। और इमाम बैहक़ी जिस किताब की तरफ इशारा करके कहते हैं मानिल आसार, जिसे इमाम तहावी ने लिखा है, उसे कहते हैं बखुदा ऐसा काम इमाम तहावी से हरगिज़ नहीं हो सकता कि वह हदीसों के साथ ऐसा मजाक करें। बल्कि इमाम बैहक़ी की किताब सुनने बैहक़ी पर ये तबसरा करते हुए लिखते हैं, मैंने सुनने बैहक़ी में कई हदीसें ऐसी देखी हैं कि इमाम बैहक़ी ने इस तरह की हरकत की है कि जहाँ पर उनके मसलक के मुआफ़िक़ हदीस हो और वो ज़ईफ़ हो तो भी उसे कवी कर देते हैं, और जहाँ पर उनके मसलक के ख़िलाफ़ हदीस हो और वो कवी हो तो उसे ज़ईफ़ कर देते हैं। और इल्ज़ाम लगा रहे हैं किस पर? इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह पर। और ये तफसील पूरी अल-जौहरुन नक़ी अला सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी, इसमें यह पूरी तफसील मौजूद है जो इमाम तहावी पर इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस तरह की तनक़ीद की है। ऐसे ही इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह पर दूसरी शख्सियत तनक़ीद करने वाली अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह हैं कि इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक कहते हैं कि ये बड़े दर्जे के आलिम नहीं थे। व तहावी लैसत आदतुहु नक़दुल हदीस का नक़द अहलिल इल्मी, और यही तबसरा उन्होंने भी किया कि जो हदीस उनके मसलक के मुआफ़िक़ होती है और क़ियास के मुआफ़िक़ होती है सो उसे तरजीह दे देते हैं दीगर दलाइल की वजह से, और अगर मसलक के ख़िलाफ़ हो तो उसे मजरूह करार दे देते हैं। लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह का इस तरह का तबसरा करना भी दुरुस्त नहीं है कई वजूहात के पेश नज़र। अब इमाम तहावी ने इमाम इब्न तैमिया ने किस हदीस की वजह से इमाम तहावी पर तनक़ीद की है, वो हदीस रद्दुश्शम्स है। हदीस रद्दुश्शम्स का मतलब क्या है? हदीस रद्दुश्शम्स ये है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रान पर सर रखे हुए आराम कर रहे थे। वही का सिलसिला शुरू हो गया और वही नाजिल होती रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला बैठे रहे हत्ता कि असर की नमाज का वक्त ख़त्म होने लगा। तो अचानक जब सूरज गुरूब हो गया या सूरज गुरूब होने के करीब था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बेदार हुए, पूछा सल्लैता या अली, तुमने नमाज़ पढ़ ली? फ़क़ाल अला। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फ़ी ताअतिक व ताअति रसूलिक फ़रदुद अलैहि शम्सा। ये अली आपके और आपके रसूल की इताअत में थे, इस वास्ते डूबे हुए सूरज को आप वापस लौटा लें। तो हज़रत अस्मा फरमाती हैं फ़राइतुहा गरबत सुम्मा राइतुहा तलअत बाद मा गरबत, मैंने देखा कि सूरज गुरूब हो गया था लेकिन फिर तुलू हो गया गुरूब होने के बाद। ये हदीस इमाम तहावी ने नकल की है। अब इसमें इस हदीस की सनद में जो रावी हैं वो रावी बाज़ शिया हज़रात भी हैं, बाज़ सिक़ा भी हैं। तो इस हदीस को नकल कर कर इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह इस पर तबसरा करने या ना करने की वजह से इब्न तैमिया ने कहा ऐसी हदीस जो मुहद्दिसीन के नज़दीक मौजू है
रद्दुश्शम्स वाली, सूरज लौट के आने वाली हदीस, उसको इमाम तहावी नकल करके कहते हैं कि यह हदीस सही दर्जे की है। तो ये मुहद्दिसीन के दर्जे पे नहीं आते हैं। लेकिन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का इस तरह इस हदीस की वजह से इमाम तहावी के मकाम को घटा देना ये एतदाल पसंदाना बात नहीं है, क्योंकि इस हदीस के बारे में सिर्फ इमाम तहावी सही या ज़ईफ़ होने की बात नहीं करते हैं, दसियों मुहद्दिसीन ने, जैसे चुनांचे देखिए इस हदीस के मुतालिक शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा ने अपनी किताब अल मस्नू में लिखा है कि इस किताब अली इब्न मदीनी, इमाम अहमद, इब्न जौज़ी, इब्न तैमिया, इमाम ज़हाबी, इब्न क़य्यिम, इब्न कसीर वग़ैरह इस हदीस को ज़ईफ़ या मौज़ू कहा है। लेकिन अहमद बिन सालेह मिस्री, अबुल क़ासिम आमिरी, हाकिम नैसापुरी, बैहक़ी, क़ाज़ी याज़, अल्लामा हैसमी, इब्न इराक़, इब्न हजर, अल्लामा क़स्तलानी, अल्लामा ज़ुरक़ानी, अल्लामा सुयूती, इमाम सुयूती, मोहम्मद बिन यूसुफ़ सालिही, अल्लामा सखावी, इब्न इराक़, मुल्ला अली क़ारी, अल्लामा अजलूनी, अल्लामा कौसरी, ये सब हज़रात इस हदीस को सही कहते हैं। तो फिर आप इन सब हज़रात को का भी मर्तबा घटा दीजिए जो इसको सही कह रहे हैं, सिर्फ इमाम तहावी के पीछे क्यों पड़े फिर? तो जहाँ पर मुख्तलिफ़ उलमा इकराम हैं दोनों तरफ में, तो फिर सिर्फ एक आदमी के दर्जे को घटा देना ये बेअतदाली वाली बात होती है। चुनांचे अल्लामा अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा ने अल मस्नू फ़ी मारिफ़तिल हदीसिल मौज़ू में तफसीली बहस की है। तो अलहासिल यह है कि जरह व तादील दोनों तरह की रही है इस हदीस के सिलसिले में। महज इस हदीस की वजह से इमाम तहावी के मकाम को घटाया नहीं जा सकता है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह से गलती हुई एक जगह पर एक हदीस के सिलसिले में, तो इब्न तैमिया ने दर्जा घटा दिया। दसियों मकामात ऐसे हैं जहाँ पर इब्न तैमिया से दसियों गलतियाँ हुई हैं, तो फिर उनका दर्जा भी घट जाना चाहिए। हालांकि हम अकाबिर उलमा के दर्जे को गलतियों की वजह से घटाते नहीं हैं। मुस्तकिल उलमा ने किताबें लिखी हैं इब्न तैमिया से हदीस में कहाँ कहाँ गलती हुई है, इब्न तैमिया से फतावा में कहाँ कहाँ गलती हुई है, किताबें हैं मुस्तकिल। तो एक हदीस की वजह से दर्जा घटाने की और तास्सुब वाली बात नहीं की जा सकती। तीसरी शख्सियत है इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह पर तनकीद करने वाली अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी शाफ़ी मसलक छोड़ के आए थे ना, तो इब्न हजर हैं जो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह पर तनकीद करते हैं। इमाम तहावी कहते हैं मैंने मसलमा से सुना है। क्या सुना है उन्होंने कि जब मैं मिस्र में दाखिल हुआ क़ब्ल सलासी मिअतन व अहलु मिस्र यरमून तहावी बिअम्रिन अज़ीमिन फ़ज़ीइन, जब मैं मिस्र दाखिल हुआ तो मिस्र वालों से मैंने बहुत ही नामुनासिब बात सुनी इमाम तहावी से मुताल्लिक़। क्या नामुनासिब बात सुनी इमाम तहावी, इमाम अल्लामा इब्न हजर क्या नामुनासिब बात सुनी? वो तो नकल करने वाला नहीं बोल रहा है। नकल करने वाले क्या बोल रहे हैं? नकल करने वाले का नाम क्या है? मसलमा। नकल करने वाले का नाम मसलमा है। अब ये मसलमा क्या नकल कर रहे हैं? इमाम तहावी के बारे में लोग यरमून अत्तहावी बिअम्रिन अज़ीमिन फ़ज़ीइन, बहुत नामुनासिब मुत्तहम कर रहे थे इमाम तहावी को। इत्तिहाम क्या था वो नहीं है बोलने वाला। क्या इल्ज़ाम लगा भाई इमाम तहावी पर? लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या इल्ज़ाम है वो तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बाद में बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो इल्ज़ाम यह था कि इमाम तहावी ने अमीरुल जैश इब्न अहमद बिन तुलून को ये बात लिखी थी कि आप अगर अपने नामर्द खुद्दाम से निकाह करना चाहे तो कर सकते हैं। इमाम तहावी ने औरत से निकाह जायज़ है, मर्द से निकाह जायज़ नहीं है। और अगर कोई मर्द नामर्द की तरह दिखता है, जैसे खुनसा होता है, मुखन्नस होता है, तो मुखन्नस से निकाह करने को इमाम तहावी ने जायज़ करार दिया, फतवा दिया है। तो जाहिर सी बात है इमाम तहावी ऐसा फतवा कैसा दे सकते हैं कि मुखन्नस से निकाह करना जायज़ है। लेकिन आप मिस्र में आए तो लोगों में बात मशहूर हो गई थी कि इमाम तहावी ऐसा फतवा दिए हैं। तो भाई वैसी बात तो इमाम बुखारी के बारे में मशहूर है ना कि इमाम बुखारी जो है अगर लड़का लड़की बकरी का दूध पी लें तो दोनों भाई भाई हो जाते बोलते। तो ऐसी बात तो इमाम बुखारी के, एक औरत का दूध पिए तो दोनों रज़ाई भाई रज़ाई बहन बन सकते हैं, लेकिन बकरी का दूध पिए तो रज़ाई भाई बहन बन जाएंगे। तो फिर जहाँ से भी दूध आ रहा है
दूध वाला हमारा बाप बन जाएगा, हम उसकी औलाद बन जाएंगे। फिर चाय पिए तो चाय वाला हमारा बाप बन जाएगा, हम उसकी औलाद बन जाएंगे। फिर तो ऐसी गलत फहमी वाली बात तो इमाम बुखारी की तरफ भी मंसूब है। फिर तो क्या हम उसे भी तस्लीम कर लें? आदमी के इल्मी मकाम को देखकर सोचना चाहिए कि जो मशहूर किया जा रहा है शख्सियत से मुताल्लिक़, उस शख्सियत का इल्मी मकाम क्या था, उसकी किताबों से देखो। आप लोगों से सुनी हुई बात आप नकल कर रहे हैं। अब अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह जबकि इमाम तहावी के बारे में अइम्मा जर्ह व तादील की तौसीक़ और तस्बीत, यानी ये सिक़ा हैं, मजबूत रावी हैं, तारीफ़ी कलिमात ख़ुद कई जगह पर नकल किए, लेकिन फिर ये इल्ज़ाम आया तो इल्ज़ाम भी तस्लीम कर लिए। और इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है? इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स मसलमा बिन कासिम है। ये मसलमा बिन कासिम वो शख्स है जो इमाम बुखारी पर भी तहमत लगाया है। इमाम बुखारी पर 2 तहमतें लगाया बड़ी बड़ी। एक बड़ी तहमत क्या लगाया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह खल्क़े कुरान के क़ाइल थे, कि कुरान अल्लाह का मखलूक़ है, अल्लाह की मखलूक़ है। इमाम अहमद की रहमतुल्लाहि अलैह की सबसे बड़ी क़ुरबानी क्या थी कि कुरान मखलूक़ नहीं है, क्योंकि कुरान अल्लाह की सिफ़त है। अल्लाह जैसे कदीम है वैसे उसकी सिफ़त भी कदीम है, कभी फ़ना नहीं हो सकती। इमाम बुखारी इस बात के क़ाइल थे कि कुरान मखलूक़ है। ये इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? मसलमा बिन कासिम, जिसकी वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह को खुरासान के उलमा ने भगा दिया। इमाम बुखारी भाग कर छुप गए और उसी छुपे हुए होने की हालत में इमाम बुखारी का इंतकाल हो गया। कौन बोल रहा है? मसलमा बिन कासिम। ये तहमत एक लगाई। दूसरी तहमत ये लगाई इस शख्स ने इमाम बुखारी पर कि इमाम बुखारी ने अपने उस्ताज़ अली इब्नुल मदीनी की किताब किताबुल इलल उनके बेटे से पैसे देकर ले लिए और लेकर वो किताब ले जाके उसकी कापी नकल कर लिए। उसकी वो कापी में थोड़ा सा तरमीम करके किताब का नाम बदल के रख दिया अस-सहीहुल बुखारी। तो दरअसल इमाम बुखारी की किताब सही बुखारी नहीं है, बल्कि अपने उस्ताद की किताब को चुरा कर उन्होंने उसकी कापी मार के नकल किया और मशहूर हो गए। जब ये बात अपने उस्ताद को मालूम हुई अली इब्न मदीनी को, तो उनको इतना गम हुआ कि उसी गम में उनका इंतकाल हो गया। तो ये दूसरा इल्ज़ाम है इमाम बुखारी पर। तो इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स मसलमा बिन कासिम 2 बड़े बड़े इल्ज़ाम इमाम बुखारी पर लगाता है। तो हाफिज़ इब्न हजर चूँकि वो भी शाफ़ई हैं, बुखारी शरीफ की शरह लिख रहे हैं, तो इमाम बुखारी की पूरी तरफदारी करते हुए दिफा करते हैं कि ये दोनों इल्ज़ाम गलत हैं जो लगाए हैं। ठीक है भाई, हम भी मानते हैं गलत हैं, सही नहीं है इल्ज़ाम। क्यों सही नहीं है? लगाने वाला शख्स गलत है, झूठा शख्स है। तो जैसे यहाँ पर यह शख्स झूठा है, तो फिर इमाम तहावी पर जो इल्ज़ाम लगाया वहाँ सच्चा हो गया। यहाँ झूठा है तो वहाँ भी झूठा है, वहाँ सच्चा है तो यहाँ भी सच्चा है। क्यों? शख्सियत ही वैसी, यानी वो शख्स ही वैसा कमज़ोर किस्म का आदमी है या फालतू किस्म का आदमी है, तो आप उसके इल्ज़ामात को एक जगह पर तस्लीम कर लेते हैं और एक जगह पर तस्लीम नहीं करते। तो इस वास्ते इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह का इस तरह का तबसरा करना बिलखुसूस सिर्फ़ इस वास्ते के ये हनफ़ी मसलक के हैं, ये दुरुस्त नहीं है। चुनांचे हाफिज़ इब्न हजर के शागिर्द रशीद अल्लामा सखावी, ये किनके शागिर्द हैं? अल्लामा इब्न हजर के शागिर्द हैं। अपने उस्ताज़ इब्न हजर की 3 जिल्दों में अल जवाहिर व दुरर के नाम से सवानें लिखी है। अपने उस्ताज़ की सवानें ख़ुद शागिर्द लिख रहे हैं इमाम इब्न हजर की, अल जवाहिर व दुरर के नाम से। उस किताब में हाफिज़ इब्न हजर की इस नाइंसाफ़ी पर शागिर्द ख़ुद नाराज़ है कि हमारे उस्ताद से हनफ़ी उलमा के मुतालिक जो तासुब था वो तासुब मुनासिब नहीं था। कौन लिख रहे हैं? ख़ुद शागिर्द सवाने लिखने वाले। और आपने इब्न हजर की अद्दुररुल कामिना पर भी तालीख़ लिखी है। उसमें अद्दुररुल कामिना में भी अल्लामा सखावी ने बहुत सी जगह पर इस नाराज़गी का इजहार किया है जो हनफ़ियों के साथ तासुब दिखाया है इब्न हजर ने। चुनांचे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, हनफ़ी उलमा को जिस कदर नुकसान हाफिज़ इब्न हजर ने पहुँचाया है किसी और ने नहीं पहुँचाया। हनफ़ी उलमा को हाफिज़ इब्न हजर ने जिस कदर नुकसान पहुँचाया किसी और ने नहीं पहुँचाया। जहाँ भी हनफ़ी उलमा का तज़किरा आता तो इस अंदाज़ में करते कि उनका इल्मी मकाम और मर्तबा घट जाए। चुनांचे
हाफिज़ इब्न हजर के ख़ास शागिर्द अल्लामा हाफिज़ सखावी दुरर कामिना में मुतअद्दिद जगह पर इतराफ़ करते हुए लिखा है कि हाफिज़ इब्न हजर जब भी किसी हनफ़ी आलिम का ज़िक्र करते तो उसको कम दर्जा दिखलाने पे मजबूर हो जाते, उसकी हैसियत घटाते हुए उसको ज़िक्र करने की कोशिश करते। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा का तज़किरा 200 से ज़ायद असातिज़ा से आपने पढ़ा इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने, लेकिन उनके असातिज़ा का ज़िक्र कहीं भी नहीं किया कि उनके असातिज़ा कौन कौन थे। इमाम तहावी के बेहतरीन शागिर्द गुज़रे हैं, 272 असातिज़ा इमाम तहावी के हैं और 49 शागिर्द गुज़रे हैं मशहूर। तो उनकी जो इन निस्बतों की वजह से जो उनका इल्मी मकाम है उसे ज़िक्र नहीं किया। अल्लामा कौसरी ने अल-हावी फ़ी सीरतिल इमाम अबी जाफ़र अत-तहावी में लिखा है कि दूसरे हसरात की तनक़ीद का भी ज़िक्र करते हुए इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की जो तनक़ीद है उसका भी बड़ी शिद्दत से रद्द किया है कि इब्न हजर का इमाम तहावी पर ऐसा तबसरा करना मुनासिब नहीं है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें कितनी हैं? इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के मुतालिक़ अल्लामा आइनी ने नुख़बुल अफ़कार के मुक़द्दमे में 24 तसानीफ़ का तज़किरा किया है, जबकि हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अमानिल अहबार में के मुक़द्दमे में 34 तसानीफ़ का ज़िक्र किया है। 24 और 34 10 किताबों का फ़र्क हो गया। फ़िलवक्त दुनिया में जो आपकी मशहूर किताबें हैं जो राइज और मुतदावल हैं, पहली किताब है शरह मानिल आसार। इसमें इमाम तहावी ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और उनके शागिर्दीन के अक़वाल को तरजीहात के साथ नक़ल किया है। अक्सर मदारिस में शरह मानिल आसार दौर हदीस में पढ़ाई जाती है और मुख्तलिफ़ शुरूहात उसकी लिखी हुई भी हैं। दारुल उलूम देवबंद में भी पढ़ाई जाती है किताब शरह मानिल आसार। और दूसरी किताब है शरह मुश्किलुल आसार। इमाम तहावी ने उन अहादीस को जमा किया है जो बज़ाहिर आपस में मुतज़ाद हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और फिर उन अहादीस के तारुज़ को भी ख़त्म किया है और अहादीस से अहकाम भी मुस्तंबत किए हैं। अल्लामा शेख शुआइब अल-अर्नौत ने इस किताब पर तहक़ीक़ करके 16 जिल्दों में ये किताब अरब से शाये हुई है। तीसरी किताब है अहकामुल कुरान लित-तहावी। ये किताब 4 जिल्दों में है। चौथी किताब है इख्तिलाफुल उलमा। अबू बकर जस्सास राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब का इख्तिसार करके मुख्तसरु इख्तिलाफिल उलमा के नाम से इसे शाये किया है। 5 जिल्दों में है मुख्तसर लेकिन 5 जिल्दों में है। 5वीं किताब है अल-अक़ीदतुत तहाविया जो आपके सामने रखी हुई है, जिसे आपको पढ़ना है। ये मुख्तसर रिसाला दिख रहा है लेकिन समंदर व कूज़ा का मिसदाक़ है। हज़ारों यानी बातें इसके अंदर पोशीदा हैं। दसियों मसालिक पर अक़ाइद पर इस पर बहुत आपने बहस की है। अक़ीदे में बहुत बुनियादी किताब है, बहुत से मदारिस में दर्स में शामिल है। अलबत्ता एक बेअतदाली ये है कि वहाँ अरब ममालिक में अक़ीदे पर बहुत मेहनत की जाती है और बहुत किताबें पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से अक़ीदे में हद दर्जे गुलू हो जाता है। तौहीद के नाम से बेअदबी पर उतर आ जाते हैं, किसी को मानते नहीं हैं। और इन एशिया के मदारिस में अक़ीदे पर मेहनत ही नहीं की जाती है, बहुत कम अक़ीदे की किताबें पढ़ाई जाती हैं। शरह अक़ाइद हफ्तों में पढ़ाई जाती, और वो शरह अक़ाइद ऐसी है कि किसी को समझ में आती, किसी को नहीं आती, इस तरह की रहती है। अक़ीदे के अलावा सब कुछ मिल जाएगा ऐसा भी बाज़ लोग कहते हैं। है नाम अक़ीदे की किताब। अक़ाइद की किताब आजकल मदारिस में पढ़ाने का अहतमाम किया जा रहा है। तो बाज़ मदारिस में अक़ीदतुत तहावी दर्स में शामिल रहती है, लेकिन सरसरी तौर पर गुज़र जाते हैं। पूरे अक़ाइद को कमा हक़ समझाने या समझने की कोशिश नहीं की जाती है। ये मुख्तसर तारुफ़ था साहिब किताब का, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही समझ और अक़ल नसीब फ़रमाए।